नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीधे आपको ले चलते हैं पहाड़ की ठंडी वादियों में, जहां आंसुओं का सैलाब ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तमाम संभावनाओं को हिलोरों में उलझाए हुए है, बल्कि थोड़ी राजनीतिक गर्माहट भी पैदा किए हुए है। वैसे तो गुजरात में भी आज बड़ा डेवलपमेंट है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर चुनावी समर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो वाकई दिलचस्प है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत मजबूती के साथ लड़ती दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि एक निजी एजेंसी का जो सर्वे है, उस एजेंसी के सर्वे में वो और कांग्रेस आसपास आ गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रही, वो बहुत आराम से निकलते हुए जा रहे हैं और शायद सीटें उनकी बढ़ रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहां पर उपस्थित दर्ज करा रही है और ये जो उन्होंने यशोदान गढ़वी को अपना प्रत्याशी बनाया, वो काफ़ी दिलचस्प है। जैसे आपने वो फिल्म देखी थी ना, अनिल कपूर की नायक, उसमें एक पत्रकार होता है, पत्रकार से वो एक दिन का सीएम बनता है, फिर वो कैसे सीएम बन जाता है। तो यशोदान गढ़वी की इमेज कुछ उसी तरीके की पत्रकार की वहाँ पर रही है, जो टीवी में 8 से 9 का शो करते थे। उसके बाद फिर उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसके बाद वो शो का समय बढ़ाना पड़ा और तमाम समस्याओं के समाधान अधिकारियों और जो संबंधित लोगों से बात कराना, वो सब होता रहा है। तो वैसे उनकी जाति का 1% वोट भी नहीं है। तो जाति राजनीति की जहाँ तक बात है गुजरात में, तो ये तो आपको पता ही है कि वैसे तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जो भले ही गुजरात के सीएम से दिल्ली आ गए हों, लेकिन गुजरात में उनके चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है फिलहाल, और वही सबसे बड़ा चेहरा है, वो वही सबसे बड़ा फैक्टर भी है। ये तो गुजरात के बारे में भी बहुत कुछ चर्चा होती रही, लेकिन जो अभी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वो काफ़ी दिलचस्प है। पता नहीं आप लोग की नज़रों में आया कि नहीं आया। आपने देखा होगा कि इस समय सूचना प्रसारण मंत्री वो जगह जगह रो देते हैं आजकल। अनुराग ठाकुर साहब की बात कर रहा हूँ मैं। वो मंत्री हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, सांसद हैं 5 बार के, और उनका अच्छा खासा अनुभव है और क्रिकेट की जो एसोसिएशन वाली राजनीति है उसके पुराने दिग्गज हैं। और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब प्रेम कुमार धूमल का टिकट कट गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। पिछली बार प्रेम कुमार धूमल घोषित चेहरा थे, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव नहीं जीत सके। जब चुनाव वो नहीं जीत सके तो उसके बाद जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल को कभी भी वहाँ पर प्रदेश की राजनीति में टिकने या सामने आने का मौका नहीं मिला। आला कमान को चूंकि अब नया नेतृत्व भी तैयार करना है, चूंकि पुराने दिग्गज शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल, क्योंकि आपने अरसे तक सुना होगा शांता कुमार बनाम प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन प्रेम कुमार धूमल का ऐसा जब लग रहा था कि वो पूरी तरीके से हाशिए पे जा चुके हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर का केंद्रीय राजनीति में दखल बढ़ रहा था। और चूंकि सूचना प्रसारण मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर वो टीवी, रेडियो, अखबारों, सब जगह पर, सभी माध्यमों में वो दिखते भी हैं। और वो आजकल उनको तवज्जो भी काफ़ी दी जा रही है। सरकार की जो तमाम योजनाएं होती है वो भी वो सामने रखते हैं। लेकिन वो क्या हो रहा है आखिर, क्यों वो आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में, वो बार बार क्यों रो देते हैं? क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो पुराना बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियन होता है, वो पुरानी चीज़ों को जब थोड़ा सा अतीत जीवी हो जाता है तो उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा उसके सामने कोई हताशा हो या खुशी के आंसू हो। अनुराग ठाकुर अभी उभरता हुआ चेहरा है और वो माना जा रहा है कि उनकी पारी अभी बहुत लंबी होने वाली है। इस कम उम्र में वो एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं, उसके बाद भी जगह जगह रो देना। और ख़ास बात है कि वो अपने लिए नहीं रो रहे हैं, वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो प्रेम कुमार धूमल के नाम पर ही रो रहे हैं। और कितने ज़हीन और बारीक तरीके से वो जनता को बता देते कि देखिए आपने हरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बीच में आते रहे। और रोते हुए कहते हैं कि देखिए वो आपके बीच में आते रहे, क्या ऐसा हुआ कि वो गायब हो गए हो? तो जनता को याद दिला रहे हैं। लेकिन ये जो आंसू है कहीं इस बात की तरफ ज़्यादा इशारा नहीं करते हैं कि जो प्रेम कुमार धूमल का टिकट कटा है, क्योंकि पिछली बार जब वो चुनाव भी हारे थे तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी फैक्टर्स को ही जिम्मेदार माना गया था। ये माना जा रहा था कि इस तरीके के जो बड़े छत्रप भारतीय जनता पार्टी में हो चुके हैं, उनको जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय आला कमान है, उनको हाशिए पर ले जाएगा और उसकी जगह नया नेतृत्व उभारेगा। वो लगातार यही चीज़ सब जगह कर भी रहे हैं।
तो अब प्रेम कुमार धूमल जाहिर तौर पर वहाँ बड़ा चेहरा थे। अनुराग ठाकुर केंद्रीय राजनीति में आ चुके थे और वैसे भी इस समय भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को लेकर और वंशवाद को लेकर शुरुआत से ये मुद्दा रहा है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि अगर आप मुझसे नाराज होते हैं, आप मुझको गाली देते हैं तो आप देते रहिए, लेकिन वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। अब शायद प्रधानमंत्री की ये जो इच्छा थी या जो प्रधानमंत्री का ये जो ऐलान था उसका ही असर था, क्योंकि अब बेटे को तो सब कुछ मिला हुआ है अनुराग ठाकुर को, लेकिन पिता वहाँ राजनीति में हाशिए पर है। और देखिए, छोटा स्टेट है, बड़े इमोशनल लोग हैं वहाँ पर। हवा निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा सब जगह भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड होता है, लेकिन छोटे छोटे गांवों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर मिलते हैं तो उनकी अपनी गुटबाजियाँ भी हैं, उनके अपने संबंध भी हैं, उनसे उनका भावनात्मक लगाव भी है। तो हमीरपुर इलाके में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ये कर रहे हैं, इसके बड़े निहितार्थ माने जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और बड़े नेता हैं, वो भी राजा हैं, कुल्लू के राजा मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह को आपने देखा कि वो किस तरीके से रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे, उनके बगल में भी बैठे हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, लगातार सुबकते जा रहे हैं। और जब जगत प्रकाश नड्डा उनको देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जनता उनके समर्थन में नारे लगा रही, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। इसी तरीके से ये दो जो आंसू बहने की तस्वीरें आपने देखी हैं, इसके पीछे भी जरा थोड़ा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 24 से 26 के करीब लोग थे, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भर दिया। उसमें कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं। अब उनमें से कुछ को मना लिया गया, ऐसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं, जेपी नड्डा भी कह रहे हैं। बल्कि उनका मानना है कि बाकी लोग भी मान जाएंगे। पर अब तो अंतिम तारीख जा चुकी है नाम वापस लेने की। अभी भी 1.5 दर्जन के करीब भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 1 दर्जन बहुत सीरियस लोग हैं। अब 1 दर्जन बागी प्रत्याशी, वो जीते न जीते, लेकिन हार जीत की संभावनाओं पर बड़ा असर डाल सकते हैं। उसमें से कहा जा रहा है कि कुछ जीत भी सकते हैं, चूंकि कई लोगों का अपना व्यक्तिगत जनाधार भी रहा है। और ये जो बहते आंसू हैं, ये तो हमने कैमरे पे देख लिए, कुछ बड़े चेहरे थे, लेकिन मानकर चलिए कि पहाड़ पे इस समय ये आंसू बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और आंसू सिर्फ बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के ही तरफ से ही फैक्टर नहीं है। अब वो काम पक्ष में कर रहे हैं, विपक्ष में ये देखने की बात होगी। लेकिन कांग्रेस में राजा वीरभद्र के ना होने के बाद से, वीरभद्र सिंह के ना होने के बाद से, वीरभद्र के नाम को उनकी पत्नी लेकर आगे बढ़ रही हैं। बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया, वो उनकी दूसरी पत्नी हैं। और इसको लेकर वहाँ की पॉलिटिक्स में, हिमाचल जैसा मैंने आपसे कहा कि छोटा राज्य है और बहुत ही इमोशनल लोग हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी सोच है, उस पर वो बहुत ज़्यादा समझौता करते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा वो प्रभावित भी नहीं होते बड़ी चीज़ों से। हालांकि ये भी समझने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री जो हुए हैं, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी हिमाचल से बहुत ज़्यादा लगाव रहता था और वो अपनी छुट्टियां मनाने अक्सर कुल्लू मनाली जाया करते थे। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संगठन मंत्री के तौर पर भी हिमाचल प्रदेश में प्रभारी के तौर पर भी, महासचिव होते हुए प्रभारी के तौर पर भी वहाँ उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो उनके भी वहाँ पर सब जगह रिश्ते हैं। लेकिन अब ये जो आंसुओं और जो बगावत का जो ये सम्मिश्रण है, ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इतिहास बदलने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है, ये छिपा नहीं है और ये बात साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसीलिए अनुराग ठाकुर को शायद ये बात आला कमान तक भी पहुंची, उनके जो आंसू हैं वो आला कमान को भी अब अखरने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि ये जो अनुराग ठाकुर ने जगह जगह भावुक होकर रो दिए हैं, इसको लेकर आला कमान में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। उनको लगता है कि ये इस तरीके से जयराम ठाकुर की जो तमाम संभावनाएं हैं उनको नुकसान हो रहा है। और जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं चुनना है, हमें नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है। वही जो हर राज्य की भारतीय जनता पार्टी में आजकल कहानी है कि वही किसी भी नेता के पास अपना उस तरीके का वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के अलावा एक ही ऐसा फैक्टर है जो इस पे इजाफा करता है वोटों का, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। तो अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वो भी बढ़ रहे हैं।
अच्छा, फिर एक बात आपको और नहीं भूलनी चाहिए। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेपी नड्डा, वो एक अलग गुट है। और मैं आपको बताऊं, ये अपना अब तक का जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, कोई कितने भी बड़े पद पर केंद्र में पहुंच जाए, लेकिन अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की चाह, अपने प्रदेश की कमान हाथ में लेने की जो चाह राजनीतिज्ञों के अंदर होती है, वो बड़ी अद्भुत होती है। इस मामले में अपवाद सिर्फ प्रमोद महाजन हुआ करते थे, जिन्होंने कभी प्रदेश की राजनीति की तरफ रुख नहीं किया। वो बाला साहेब ठाकरे को आगे करते थे, भारतीय जनता पार्टी को पीछे करते थे, और केंद्र में शिवसेना के माध्यम से और केंद्रीय उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्तर की छवि उसी तरीके से अपनी कायम रखी। वरना आप किसी भी नेता को ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो नरेंद्र मोदी जो इस समय निश्चित तौर पर गुजरात से ही वो पूरे देश का सबसे बड़ा चेहरा बने, मुख्यमंत्री के बाद जो प्रधानमंत्री बने तो अलग बात है, लेकिन केंद्र में उनके जो गृह मंत्री हैं और उनके सबसे विश्वस्त सिपाहीसलार माने जाते हैं अमित भाई शाह, ऐसा माना जाता था कि गुजरात में सीएम के तौर पर उनका भी नाम चल रहा था और उनकी भी एक समय दिली इच्छा थी वहां जाना चाहिए। उसी तरीके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब 2017 में चुनाव जब हो गया था तो उसके बाद राजनाथ सिंह का नाम भी बहुत तेजी से चला था। इसी तरीके से असम में सर्बानंद सोनोवाल की बात आप कर लीजिए, वो अब केंद्र में मंत्री जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन उनका भी मन असम में लगा रहता है। और असम, वही बात मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में भी ठीक यही स्थिति है कि कोई भी, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, और जयराम ठाकुर तो वहां पर सीएम है, तो ये जो गुट दिखाई पड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हो वहां पर भी इतने बागी खड़े हो जाएं, किसी को नहीं मनाया जा पा रहा, तो ये समझा जा सकता है कि आपस में किस तरीके की प्रतिद्वंदिता है। वैसे तो पहाड़ का चरित्र, जैसा मैंने पहले कहा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो उस लिहाज से तो अगर इतिहास अगर देखें तो कांग्रेस की तमाम संभावनाएं हो सकती थी, लेकिन वीरभद्र सिंह का ना होना और कांग्रेस की तरफ से कोई वैसा सर्व स्वीकार्य और कद्दावर चेहरा ना होना, वो एक कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बन रही थी। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह वो मैदान में हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह की छवि और वीरभद्र को लेकर थोड़ा सा वहां पर एक सिंपैथी जगाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो आंसू हैं, इनका सैलाब कितना कांग्रेस को बहा कर ले जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही वो उल्टा पलट कर आ जाता है। तो आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।